अब जो है बेटा जरा इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पे अगर हम आ जाएंगे तो आपको वाजिब तौर पर अंदाजा होगा कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो जरा इसको फिलहाल हटाते हैं और आप लोगों को मैं एक एक करके रंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो अगर मैंने लिखा हुआ है और बैकस्लैश, बैकस्लैश मैंने ए लगा दिया, तो ये अलर्ट की साउंड प्रोड्यूस करेगा। जरा आप लोग सुनिएगा, मेरे पीछे में से आवाज आएगी। ठीक है, आप जरा देखिएगा। देखा आपने, जैसे मैंने कोड रन किया तो एक आवाज आई, नोटिफिकेशन साउंड आई, यानी कि अलर्ट साउंड। अच्छा, अगर मैं यही साउंड जो है ना, मिसाल के तौर पे मैंने बैकस्लैश एन लगाया और हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो हेलो वर्ल्ड अब क्या होगा, बैकस्लैश एन की वजह से यहाँ पे इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो हेलो एक लाइन में आ रहा होगा और वर्ल्ड दूसरी लाइन में आ रहा होगा। मैं रन कर, ये देखो इस तरह से हेलो एक लाइन में आ गया और वर्ल्ड दूसरी लाइन में आ गया। तो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट तो हुआ, लेकिन बीच में एक न्यू लाइन भी आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, मैं यहाँ पर बैकस्लैश टी लगा दूं, तो ये टैब स्पेस देगा। ठीक है, एक टैब की स्पेस दे देगा। टैब आपने देखा होगा की कीबोर्ड के अंदर, तो जितनी वो स्पेस देता है उतनी ये भी स्पेस देगा। मैं अगर रन करके दिखाऊं आपको, तो एक लंबी स्पेस आ गई। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना, अब जरा बैकस्लैश बी और बैकस्लैश बी दो बार करते हैं। बैकस्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस। अब देखो ये दो लेटर जो है ना से पहले वाले ये मिट जाएंगे, क्योंकि मैंने बैकस्पेस लगाया हुआ है, दो बार बैकस्पेस लगाया हुआ है। जितनी बार लगाऊंगा उतने कैरेक्टर्स पीछे पीछे वाले मिट जाएंगे। ठीक है, मिट जाएंगे तो जैसी बात है, ये एच ई एल लिखा हुआ है और वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो बार बैकस्पेस लगाने की वजह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं डबल बैकस्पेस लगाऊं, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बार बैकस्पेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि बैकस्पेस खुद एक क्या है, स्केप सीक्वेंस को नोटिफाई करने वाली चीज है। तो अगर मुझे सिर्फ बैकस्पेस ही प्रिंट करना, बैकस्लैश ही प्रिंट करना, सॉरी, तो बैकस्लैश प्रिंट करने के ऊपर क्या होगा कि ये जो है मेरे पास दो बार लिखा जाएगा तब जाके एक बार होगा। चार बार लिखा जाएगा तो ऐसी बात है, दो बार होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोड्स प्रिंट कराने हैं। तो मुझे अगर कोड्स प्रिंट कराने हैं तो ऐसी बात है, मैं बैकस्लैश कोड करवाऊंगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वर्ड जो है ना, वर्ड जो है ना वो कोड्स के अंदर आ जाए। ठीक है, अब मैं उसको वो करूँ, तो देखो वर्ड कोड्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कहना चाहिए कोड्स को प्रिंट कराने का तरीका है। ठीक है, किसके जरिए, स्केप सीक्वेंस के जरिए। अब ये हमने कोड्स को देख लिया, तो सिंगल कोड भी बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास इसी तरीके से प्रिंट हो रहे होंगे। अगर मैं सिंगल कोड को करूँ, ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से प्रिंट हो रहे होते हैं। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये भी बैकस्लैश के जरिए ही प्रिंट हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं बैकस्लैश टी कर लिया, बैकस्लैश आर कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैं मिसाल के तौर पे हेलो हाय करता हूँ, लेकिन ये कि बैकस्लैश आर बीच में लगाता हूँ। अब बैकस्लैश आर क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर देता है, यानी कि कर्सर को उठा के बिल्कुल पहली वाली लाइन पे, पहली लाइन की शुरू में लेके आ जाएगा। अब यहाँ से हाई प्रिंट करेगा तो ये हेलो नहीं रहेगा, एच आई डबल एल लिख देगा ये। तो ये जो है ना कुछ चेंज आएगा, जरा आप देखिएगा। अगर मैं रन करूँ तो देखो इस तरह से चेंज आ रहा है। हेलो का एच ही रिप्लेस हो गया, एच आई से रिप्लेस हो गया, हाई के एच आई से रिप्लेस हो गया, क्योंकि रिटर्न किया इसने। रिटर्न क्या किया, लाइन के शुरू में लेके आ गया। अब जो कुछ लिखा जाएगा वो यहाँ से लिखा जाएगा। तो एच ई इसलिए रिप्लेस होगा किससे, एच आई से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता, कुछ भी लिखता, फॉर एग्जाम्पल मैं एफ ई लिख देता तो एफ ई से रिप्लेस हो जाता। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, तो एक हेलो लिखा हुआ है। ये जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं पूरा वर्ड लिख दूं यहाँ पर, तो वैसी बात है पूरा वर्ड ही पूरे हेलो को रिप्लेस कर देगा और हेलो बिल्कुल ही गायब। ठीक है, तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि वैक्टर चार क्या करता है। हमारे पास इस एसएलओ के अंदर न्यू लाइन कर चुके हैं, सिंगल कोटेशन मार्क कर चुके हैं, डबल कोटेशन मार्क कर चुके हैं, बैकस्लैश कर चुके हैं, कैच रिटर्न कर चुके हैं, और बैकस्पेस भी कर चुके हैं, अलर्ट भी कर चुके हैं। क्वेश्चन मार्क रह गया, क्वेश्चन मार्क देख ले बेटा। क्वेश्चन मार्क वैसे नॉर्मल ढूंढ जाता है, लेकिन प्रिंट करना चाहें तो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने दो एसएलओ पूरे कर लिए, और स्केप सीक्वेंस को जो है ना हमने बाकायदा डिटेल में स्टडी कर लिया। जो ये वाले टॉपिक में करवा रहा हूँ इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।